नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज की जो वीडियो है वो एक उसको अजीबोगरीब घटना भी कह सकते हैं आप। और मेरी इस वीडियो से कोई खफा ना हो और ये ना सोचे कि कि हम अंधविश्वास फैला रहे हैं। मेरा मकसद अंधविश्वास को हटाना है और इसलिए पर ये बताना ज़रूरी, कई बार छोटी छोटी गलती हम पे भारी पड़ जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कहीं होता है तो आप उसको ताड़ सकते हैं उस चीज़ को। मेरे मकसद ये है, वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, क्योंकि जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई मेरे पास जानकारी है होगी तभी बनाऊँगा, और जब जानकारियाँ मेरे पास नहीं रहेंगी तो उसी दिन वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। मेरा ये मकसद है। मैं आलतू फालतू की बातें इधर उधर की कहानी लपेट के, वो मेरा काम नहीं है। तो क्यों, मेरे पास और भी काम होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा यही काम हो। जब तक आप मेरे से ज्ञान ले सकते हैं और मेरे पास बचा हुआ है, जो जो टॉपिक मैंने देखे हैं होते हुए वो मेरे पास हैं तो मैं बताऊंगा। जब टॉपिक नहीं होंगे तो मैं क्या बताऊंगा आपको। जितनी जानकारी में होंगी उतनी बता पाऊंगा। तो आज जो मेरा टॉपिक है बिल्कुल ओरिजिनल टॉपिक है ये, और हो सकता है आप में से कईयों ने महसूस करा हो पर महसूस ना भी करा हो। कई बार हम लोग जानबूझ के अनजान बन जाते हैं। ये उस तरीके का वीडियो है। तो ये घटना है इस तरीके की, जैसे किसी के भी बच्चे, आजकल आपने देखा होगा कि दुकानों से ज़्यादा आजकल जो मार्केटों में कहीं होता है, जैसे कहीं भी जैकेट वगैरह बिकती हैं, कुछ स्वेटर बिक रहे हैं आजकल सर्दियों के टाइम पे। तो ये उस टाइम की घटना है, ये बिल्कुल पैटेंट घटना है ये। तो अब क्या करते हैं लोग दुकानदारों से जाके, एक तो ऐसे दुकानदार होते हैं जिनकी मजबूत दुकान आपके घर के पास होती है, तो वहाँ तो इस तरीके का फ्रॉड होने के चांस नहीं होते। एक ऐसी होती है कि जो सदाबहार मार्केट होती है, मार्केटों में। तो मेरा मकसद ये नहीं कि उस दुकान का नाम बताना या क्या है कि कहाँ से इस तरीके की चीज़ आई थी या किस लोकेशन से आई थी, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि सबके अपने काम धंधे हैं। और क्या पता उनसे गलती हुई हो, तुक्के में उन्होंने कहीं से कुछ ले लिया हो लालच में। तो ये उस तरीके की बात है और बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा मैं ये। तो ये ऐसे कुछ बच्चों की कहानी है जो कि अपने घूमते घामते चले गए कुछ सामान लेने। तो अब क्या होता है कि उनके पिताजी भी थे, उन्होंने बोला कि भाई तुम जा रहे हो तो एक मेरी भी लिया ना, सर्दी के हिसाब से। भाई बड़े बूढ़े थे वो, तो नाप ऊप उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे करके, तो चले गए लेने। तो उनको अपनी तो मिली नहीं बच्चों को, तो उन्होंने कहा जब पिताजी के नाप की मिल रही है तो वो ले आए और ला के उनको दे दी। और अब आप हैरान हो जाएंगे कि वो जो ला के दी उन्हें बिल्कुल वाइट कलर की थी, अंदर काली थी ऊपर से वाइट कलर की। कोई बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि भेद देखिए आप उसमें क्या होता है। अब आगे घटना में क्या, बिल्कुल सत्य घटना है ये। तो अब उनके पिताजी उम्रदार थे, अपने काम धंधा कहीं करते थे, आते जाते थे। अब उन्होंने वो जैकेट दे दी उन्होंने, तो उन्होंने पहन ली सर्दी से, भाई बचाव करके अपने चले गए ड्यूटी पे। आए अगले दिन आए तो टांग दी उन्होंने। तो जब टांग दी तो उनको खांसी शुरू हो गई। तो अब बच्चों ने बोला भाई साइकिल वाइकिल पे जाते हैं अपने बस में कहीं, तो खांसी लग गई होगी। उन्होंने भी ध्यान नहीं करा, खांसी की दवाई वाई पीते रहे। एक दिन हो गया, फिर दूसरे दिन फिर वो जैकेट पहनी, उन्होंने चले गए अपने काम कर। वो जैकेट खरीदी उन्होंने 1500 रुपये की, 1000 रुपये 1200 रुपये की आजकल मिल रही हैं। तो उसको तो पहन के जाएंगे ही वो, चले गए वो। फिर स्वेटर वाटर भी थोड़ा पहन लिया उसके ऊपर, वो कि हो सकता सर्दी लग गई। फिर चले गए, फिर आए तो जहाँ काम कर रहे थे वहाँ भी उनकी हालत ख़राब हो गई। खांसी, कहीं कुछ जुकाम, कहीं कुछ, गला बंद होने लगा, दर्द होने लगा, रोटी खानी मुश्किल हुई। दूसरे दिन उन्होंने कहा भाई ये हो क्या रहा है। यानी ये लगा लीजिए कि कोई भी सब चीज़ उसमें थोड़ी सी मिर्च हो तो उनको ज़्यादा लगे, क्योंकि ऐसा लग रहा गले में फोड़े वाड़े तो नहीं हो गए, इस तरीके से हो गया उनके साथ। तो उनको शक हुआ कि यार ये जब से जैकेट पहन रहा हूँ, कई बार आदमी का जो सिक्स सेंस होता है जागता है, लेट जागता है पर जागता है। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा तो नहीं यार, जैकेट में गड़बड़ हो। तो अचानक वो किसी और के पास गए। तो ये भी दिल्ली की घटना है। तो वो कहीं गए, तो वो अशोक विहार साइड की बात है, जो थे, जो वो भी बहुत जानकार है, वैसे जानकार है,
तंत्र के नहीं, वैसे जैसे कई आदमी देखोगा आपको हर बात का पता होता है उन्हें, दवाई का, गोली का, पेड़ का, पौधे का, वनस्पति का, मतलब बहुत चीज़ों का पता होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब तेज टाइप मान लो आपने। तो वो उस तरीके के थे। तो उन्होंने उनसे बोला कि आप चालू भी कह सकते हैं उन्हें, कि भाई चालू लोग होते हैं कई, कि उन्हें ज़्यादातर पता होता है दिमाग से। तो वो हो गया, तो कह रहे क्या बात हो गई, आपकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई, अभी तो ठीक थे। तो मिल गया उन्होंने कहीं लंच वंच में, तो वहाँ के थे वो। तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा मैंने ये पहना है, ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने फिर उनको कुछ ऐसा एहसास हुआ या महसूस हुआ, या वो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत जानते भी हों, ये हमें पता नहीं है इस बात का, कि हर आदमी थोड़ा थोड़ा तो जानता है। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई जब से आपने जैकेट पहनी है, मतलब सिंपल आदमी, वो पढ़े लिखे आदमी है, मतलब काम करने वाले अफसर रैंक में है वो, तो कंप्यूटर सप्यूटर काम करने वाले वो पढ़े लिखे लोग हैं। तो उन्होंने बोला भाई कि हो ना हो भाई, इसमें दिक्कत है तुम्हारी इसमें। तो उन्होंने बोला जी आप तो भैम डाल रहे हो, गरीब आदमी 1000-1200 की जैकेट लाऊं तो इसको फेंकूं? फिर फेंको मत, इसको उतार के रख दो एक दिन, अगर फिर भी ये खांसी खुर्रा बना रहे तुम्हारे तो फिर पहन लेना। पर मुझे ऐसा लग रहा है। तब उन्होंने बोला ये ऐसा हुआ हो कैसे रहा है? तब उन्होंने बताया जो वो थे कि तो उन्होंने बताया कि कोई लड़का एक्सीडेंट हो गया था किसी का मोटरसाइकिल पे कहीं, तो उसके घर वालों ने, जो उसने जैकेट पहनी थी, उन्होंने बताया कि वहाँ भी ऐसा हुआ था कि जो जैकेट पहनी थी, तो उन्होंने किसी को, जो बर्तन भाड़े वाले होते हैं, जो प्लास्टिक के देते हैं, जो बर्तन भाड़े पे ये सब टब अप के, उनके घर वालों ने कपड़े दे देते हैं ना, जो लुढ़क लुढ़क जाता है, तो उन्होंने दे दिया। कि उन्होंने बताया कि फिर वो घूमते फिरते कहीं दुकान पे आ गई, किसी, उन्होंने भी नाम नहीं बताया उस दुकान का, किस दुकान पे आ गई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि जैसे कई लोग जाते हैं, किसी को दे दी, तो वो क्या करता है कि कपड़े वाला, जो बर्तन वाले होते हैं, ले जाते हैं प्लास्टिक वाले, वो किसी दुकान वाले को दिखाते, वो दुकान वाला कहेगा भाई कितने की है, तो वो कह देगा 100 रुपये की ले लो, 200 की ले लो, और वो होता है 1000 का माल। तो उनको भी फ़ायदा होता है कि भाई इस एक कपड़े के 200-300 मिल रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये हो रहा होगा, ये ज़रूर, अब हमें आपको पता नहीं है। तो उन्होंने दे दिया उसको। तो जिसने पहना, यानी कि जिस बंदे ने पहना, वो अच्छा आदमी था, और कुदरती वो दिल्ली पुलिस में था जो था। तो उन्होंने जब पहना तो अचानक उनकी गाड़ी की टक्कर लगी, तो दिल्ली पुलिस से तो वैसे ही लोग चौंकते हैं, तो वो भी ताड़ गए। फिर किसी ने बताया यार ये तो उस तरीके की है, मतलब पहचान ली किसी ने कि भाई ये तो इस तरीके की, तो यार वहाँ हुआ था ऐसा कांड, उन्हें तो पता होता है दिल्ली पुलिस वालों, भाई कहाँ क्या हुआ है। तो उन्होंने देखा उसमें, तो कुछ उनको लगा, फिर उन्होंने हटा दी वो। तो मतलब उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ था भाई, वो दिल्ली पुलिस वाले पकड़ गए थे, क्योंकि हो सकता है वो एक्सीडेंट उन्हीं के उसमें एरिया में हुआ, तो वो पकड़ गए जैकेट को, कि उस तरीके की फ़ोटो वगैरह होती है उनके पास। तो उन्होंने पहचान ली। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो नहीं कहीं आपके साथ भी ऐसे ही कांड हो रहा हो इस तरीके का? तो उन्होंने रख दिया। फिर उनके दिमाग में आ गया कि भाई अब नहीं पहनूंगा यार, इससे जान है तो जान है। तो उसी रात को उनका जो दिल था फड़फड़ाने लगा, मतलब घबराहट बढ़ गई उनको ज़्यादा। जब टांग दी उन्होंने, फिर उन्होंने भाई अब समझ गए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो आम आदमी है उसका अचानक दिल धड़कने लगे या कुछ ऐसा हुआ उनको, कुछ घबराहट, तो वो कहने लगे यार क्या चक्कर होगा, दिल कैसे धड़क रहा है? तो उन्होंने बोला भाई दिल तो मेन चीज़ है, दिल का अगर गड़बड़ कर गया तो फिर तो बिल्कुल ही गया मैं, है ना, 12 के भाव। तो फिर उन्होंने अपने देवी देवता का नाम लिया, तो फिर सो गए वो, मतलब नाम लेके। और उनके पास जो था, हाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि उनके पास खरदोली का कलवा पवन था उनके पास, तो उसी को मानते थे वो शायद। तो उन्होंने उससे बोला होगा कि भाई बाबा अगर किसी ने कुछ करा है या कुछ है, या इसमें है क्या नाम, कपड़े में कुछ गड़बड़, तो मुझे बता दे भाई, मैं पहनूंगा नहीं इसे, क्यों तू मेरे को मरवा रहा है, तेरी पूजा कौन करेगा, ऐसे करके वो बता रहे थे बाद में। तो बोल के वो सो गए होंगे। तो जैसे ही सोए, खांसी से नींद ही नहीं आ रही थी उन्हें, पर घंटे आध घंटे में आ गई होगी किसी तरीके से। तो पूरी पूरी रात जगे वो, 2 रात बता रहे थे कि परेशान हो गए, पेट में दर्द होने लगे उनके। तो जब वो सोए 10-20 मिनट को जैसे झपकी लगी, तो उनको वो ही जो कपड़ा उन्होंने ख़रीदा था जैकेट, वो उन्हें टंगी दिखाई दी किसी जगह पे ऊंचाई पे। और किसी ने बोला उनसे कि ये कोई मर गया है, मतलब ये उसका कपड़ा है, तुम मत पहनो। तो ऐसा कुछ उनको लगा। फिर उन्होंने किसी से पूछा, तो उन्होंने बोला यार बहुत सारे डॉक्टर भी सफ़ेदी कपड़े पहनते थे ऐसी जैकेट से कोरोना के टाइम पे, और हो सकता कोई डॉक्टर ही मर गया हो, तो उसके घर वालों ने भी उसके कपड़े कहीं छाड़ दिया हो, तो वो घूमते घूमते उस मार्केट में आ गए, और वो तुम उठा लाए हो। क्योंकि उन्होंने फिर अंदर से जांच करी थी, तो जो उसका स्टिकर होता वो भी कालापन पे पड़ा हुआ था, यानी कि ऐसा लग रहा था कोई पहन चुका है उसको। और जबकि जो नया कपड़ा होता है वो आप देखेंगे कि एकदम चमकता है अंदर से,
स्टिकर वगैरह चमकते हैं, तो उसके कुछ काले पड़ रहे थे, यानी कि रगड़ जैसे लगती है। तो तभी लगी जब कोई पहनेगा 2-4 दिन, 10 दिन, 1 दिन, तो उनको शक हो गया। उन्होंने कहा भाई किसी को दे देंगे ये, और वो भी बता के, या किसी कूड़े की गाड़ी में डलवा देंगे, क्योंकि जो पहनेगा वो फिर परेशान हो जाएगा, वो उसमें लगे पड़े हैं। तो ऐसा, तो किसी ने भी बोला, फिर उन्होंने बोला क्या यार वाकई में हो सकता है क्योंकि कोई भाई कोरोना वाला लुढ़क गया हो, क्योंकि वो भी जुकाम खांसी गला बंद यही तो हो रहा था उसमें, और ऐसे ही तुम्हारे साथ हो रहा है इस तरीके से कि वो अपनी पावर इस पर दिखा रहा हो, तुम उसकी जैकेट पहन रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर लद रहा होगा, पता नहीं लग रहा है ऐसे। तो फिर उन्होंने हटा दी जैकेट, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जैसे उन्होंने जैकेट हटाई उसके बाद वो उठे कलुआ पवन के नाम से ही, और जो देवी देवता थे तो उठे और नहाए आराम से। उनके बच्चे कह रहे तुम तो बीमार हो भाई, नहाओगे तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी और कुछ बन जाए। वो कह रहे नहीं नहाऊंगा आज, मैं शुद्ध होकर पूजा पाठ करूँगा, धूप बत्ती लगाऊंगा और जब जाऊँगा और सही हो जाऊँ। और वो सही हो गए, अगले दिन से सही हो गए, उसी दिन से मतलब अगले दिन से सही हो गए। तो जैकेट उन्होंने वहीं छोड़ दी कि फुर्सत होगी जितनी छुट्टी उट्टी होगी कहीं डाल आऊँगा ऐसे। तो ऐसा भी होता है, देखो कमाल। तो ये अंधविश्वास की बात नहीं। तो कई बार इस दुकानों पे ऐसा ख़राब माल आ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कोई नया कपड़ा आया हो, अब जैकेट वगैरह, आजकल सर्दियों में कोई ऐसी चीज़ आपके बच्चे लाएँ और बच्चे को उस टाइम दिक्कत हो गई, अचानक टांग में दर्द हो गया या कुछ हाथ पैरों में दर्द हो गया आधी रात में, तो आप समझ लो कि ये जो कपड़ा है इसमें कोई मिस्टेक है। क्योंकि अब जो है लोगों में वो बात नहीं रही है, क्योंकि आजकल एक दूसरे को माल चेप रहे हैं। कोई मर गया, कोई खप गया, उन्हें मतलब नहीं है। वो क्या करते हैं कि दूसरे दुकान पे गए, और दुकान वाले भी ऐसे हैं, किसी से भी माल ले लेते हैं वो, कि उन्हें पता है 1000-1200 की चीज़ है, और अगर कोई 200 में ले रहा है तो दे देते हैं, और उन्हें 200 रुपये दिए और चलेगा। और जिसको जैकेट होगी वो सोचेगा 10 रुपये भी नहीं, में नहीं लेगा कोई, या कोई टप अप दे देगा 100-200 रुपये का, और उसे 200-400 रुपये मिल रहे हैं, उसका अच्छा गुजारा हो जाएगा। तो ऐसे भी बेच जाते हैं लोग। तो एक मकसद ये भी, अगर ऐसे भी कुछ असावधानी आपके साथ होती है, कोई ऐसी घटना महसूस होती है, कोई कपड़ा लेने के बाद आपको दिक्कत होती है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हो सकता है चला हुआ कपड़ा हो। पहली बात तो उसकी जांच करके लें, अंदर उसके स्टिकर वगैरह कि कोई दाग वाग तो नहीं लगा उसमें, कुछ ऐसा कोई खुशबू तो नहीं आ रही, बास वगैरह तो नहीं आ रही। उस कपड़े में से बास भी आ रही थी, लोगों ने सूंघा था तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है इसमें से बास आ रही। बास का मतलब कि किसी ने पहना हुआ होता तो कहते हैं बास आती है, जो कपड़े के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं। तो इस तरीके से है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आप वीडियो देखते हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं इसी तरीके की नई नई जानकारी लाता रहूँगा, और आशा करूँगा कि आपको ये जानकारियाँ काफ़ी पसंद आएंगी और आपको इससे काफ़ी सावधानियाँ भी मिलेंगी ज़िंदगी में, बचाव की। मेरा मकसद ये है। धन्यवाद।